नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में 2 करोड़ रुपए की लागत से बना आईसीयू, सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री ने किया शुभारंभ। बोरगांव फाटे के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घटनास्थल पर हुई मौत। पर्यटक निहार सकेंगे कुंडी भंडारे का स्वरूप, लिफ्ट का कार्य हुआ पूर्ण। खिलाड़ियों ने स्टेडियम पर चल रहे निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने की निगम आयुक्त से की मांग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से आईसीयू वार्ड बनाया गया, जिसका सांसद, विधायक सहित पूर्व मंत्री ने फीता काटकर लोकार्पण किया। जिला अस्पताल में भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व महापौर अनिल भोसले ने आईसीयू वार्ड का फीता काटकर लोकार्पण किया। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि बुरहानपुर जिले के लिए आज एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आईसीयू तैयार किया गया है, जहां पर 15 मरीज एक साथ उपचार करवा सकते हैं। हम आपको बता दें कि आईसीयू वार्ड बनने से अब गंभीर बीमार मरीजों को रेफर नहीं करना पड़ेगा, उनका उपचार अब यहीं पर हो सकेगा। आईसीयू वार्ड में अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई है, जो मरीजों के लिए संजीवनी का काम करेगी। लंबे समय से अस्पताल में आईसीयू वार्ड की मांग थी, जो अब जाकर पूर्ण हुई है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आज बुरहानपुर के जिला चिकित्सालय में कोरोना पेशेंट्स के लिए नवनिर्मित 15 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड का हमने लोकार्पण किया। हमारे बुरहानपुर में कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जितनी देश में आधुनिक मशीनें हैं, उन आधुनिकतम मशीनों में से हमारे यहाँ पे भी 3 मशीनें 50 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई सतत करने वाला इस प्रकार का हाई फ्लो मशीन्स है यहाँ पर। और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यहाँ नहीं है ऐसे वेंटिलेटर्स हैं, और एक सशक्त और वेल ट्रेन और समर्पित स्टाफ है। बुरहानपुर के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे के बोरगांव फाटे के पास बाइक सवार व्यक्ति को ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे के बोरगांव फाटे के पास बाइक सवार व्यक्ति को ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जैसे ही जानकारी पुलिस को लगी तो मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़भाड़ को वहां से हटाया। पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। मृतक की पहचान लालबाग निवासी गोपाल वेदकर के रूप में हुई है। जानकारी देते हुए समाज सेवी आशीष शुक्ला ने बताया कि लालबाग निवासी गोपाल वेदकर ट्रांसपोर्ट नगर से घर की ओर बाइक से आ रहा था कि बोरगांव फाटे के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। गोपाल भाई जो मृतक है, उनका नाम गोपाल भाई है और वो ट्रांसपोर्ट नगर से किसी मित्र से मिलकर आ रहे थे। रास्ते में बोरगांव फाटे के पास उनका एक्सीडेंट हो गया। लालबाग स्थित कुंडी भंडारे पर नगर निगम द्वारा कैप्सूल लिफ्ट लगाई गई है। जल्द ही पर्यटक लिफ्ट के माध्यम से कुंडी भंडारे के स्वरूप को निहार सकेंगे। लालबाग स्थित कुंडी भंडारे पर नगर निगम द्वारा करीब 15 लाख रुपए की लागत से कैप्सूल लिफ्ट लगाने का कार्य करवाया जा रहा है, जो पूर्ण होने तक आ गया है। चिंचाला वार्ड के पूर्व पार्षद अमर यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 3 वर्षों से लिफ्ट बंद होने के कारण पर्यटक कुंडी भंडारे का स्वरूप नहीं देख पा रहे थे, जिसको लेकर मेरे द्वारा नगर निगम सहित प्रशासन को पत्र लिखकर लिफ्ट लगवाने की मांग की गई थी, जो पूर्ण होने जा रही है। अब आने वाले समय में जल्द ही लिफ्ट शुरू हो जाएगी, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को लिफ्ट के माध्यम से कुंडी भंडारे का स्वरूप देखने को मिलेगा। पूर्व पार्षद ने नगर निगम आयुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आभार माना। बड़ी खुशी की बात है। पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, मीडिया भाइयों को, और साथ में हमारे कमिश्नर साहब का भी आभार और प्रशासन का भी आभार कि जो 3 वर्षों से लगातार लिफ्ट बंद पड़ी थी, आज उसका शुभारंभ डेमो हुआ है, ऊपर नीचे चल करके दिखाया जा रहा है। और यहाँ जो कारागिर है, उन्होंने 15 दिन के अंदर
कंप्लीट करके देने का कहा है। नेहरू स्टेडियम पर 1.5 वर्षों से स्टेडियम पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका, जिसको लेकर खिलाड़ियों ने निर्माण कार्य तो जल्द से जल्द पूर्ण कराने की निगम आयुक्त से मांग की है। नेहरू स्टेडियम पर 1.5 वर्षों से स्टेडियम पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो सका, जिस कारण खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल खिलाड़ी सचिन ढाबे ने नगर निगम आयुक्त से स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करवाने की मांग की है। सचिन ढाबे ने बताया कि पिछले 1.5 वर्षों से नेहरू स्टेडियम में नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, जिस कारण खिलाड़ियों को खेलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि शहर में केवल नेहरू स्टेडियम एकमात्र खेल का मैदान है। यहाँ पर भी निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान देकर जल्द ही निर्माण कार्य को पूर्ण करवाना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। भैया, बुरहानपुर जिले में जो एकमात्र स्टेडियम है, वहाँ पर विगत 1.5 वर्ष हो चुका है, किंतु अभी तक वहाँ का जो कार्य चल रहा है, स्टेडियम के अंदर जो उनका ट्रैक बन रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट बन रहा है, बहुत सारे ग्राउंड बनाने का उन्होंने बोला है, किंतु वो विगत 1.5 वर्षों से इतना काम धीरे चल रहा है कि उनका प्रोसेसिंग चल रहा है। और देखा जाए तो स्टेडियम का कार्य इतना खराब लेवल का है, आप बोल सकते हो कि वहाँ पर आप आके देखिए, बच्चे दौड़ नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे, मेहनत उनकी अच्छे से हो नहीं पा रही है। ग्राम बोदरली में गायत्री परिवार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से गर्भवती माताओं का पुंजवन संस्कार आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 16 गर्भवती माताएं शामिल हुई। ग्राम बोदरली में गायत्री परिवार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से गर्भवती महिलाओं का पुंजवन संस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 16 गर्भवती माताओं ने आने वाली संतान सुंदर, स्वस्थ और सुसंस्कारित जन्म ले, इसलिए पुंजवन संस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। गायत्री परिवार के प्रकाश आचार्य ने बताया, मनुष्य के अंदर दिव्य गुणों का समावेश हो सके और कुसंस्कारों का निष्कासन हो सके, इसके लिए संस्कार किया जाता है। विचारों से कर्म, कर्म से आदत, आदत से स्वभाव, स्वभाव से संस्कार, संस्कार से चरित्र और चरित्र ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संस्कारों में जो विधि विधान है, उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव मनुष्य को सम्मान मार्गी होने की प्रेरणा देता है। संस्कारों में जो मंत्र प्रयुक्त होते हैं, वे इतने प्रभावशाली होते हैं कि क्षण मात्र में मनुष्य के अंतः क्षेत्र का परिष्कार होता है। गायत्री परिवार के संजय राठौर ने बताया, यदि स्वस्थ, प्रतिभाशाली, प्रखर, तेजस्वी, बुद्धिमान, सभ्य, संस्कारवान संतान चाहिए तो हमें संस्कारों की शरण में जाना चाहिए। 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार पुंजवन संस्कार है। इसी के अंतर्गत आज गांव बोदरली में, बुरहानपुर जिले के गांव बोदरली में हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से और जो आशा बहनें हैं उन सबसे मिलकर के गांव में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सूची निकलवाई और उनके माध्यम से आज हमने बोदरली में कार्यक्रम संपन्न किया है, जिसका नाम है गर्भोत्सव कार्यक्रम। उसके अंतर्गत हमने कम से कम 15 से 16 गर्भवती महिलाओं का पुंजवन संस्कार आज संपन्न किया है। संस्कार बड़े अच्छे से हुआ है और इस संस्कार के माध्यम से हमने उन्हें वो सारी जानकारी प्रदान की है कि किस माध्यम से और क्या क्या हम करें जिससे कि हमारे घर स्वस्थ, संस्कारवान, योग्यतावान, तपस्वी, तेजस्वी संतान हमारे घर जन्म ले। इसके लिए हम संस्कार कराया और उनको सारी जानकारी हमने प्रदान करी। शहर के सिंधी बस्ती, शनवारा और गणपति थाने का यातायात सिग्नल बंद होने से आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है। निगम आयुक्त ने 1 सप्ताह में दुरुस्त करवाने की बात कही। शहर के सिंधी बस्ती चौराहा, शनवारा चौराहे और गणपति थाने के पास लगा यातायात सिग्नल बंद होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। समाज सेवियों सहित यातायात विभाग ने भी नगर निगम को पत्रों के माध्यम से सिग्नल प्रारंभ करवाने की मांग की है, लेकिन अभी तक भी सिग्नल शुरू नहीं हो सका है। जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर से बात की तो उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर शनवारा, सिंधी बस्ती चौराहे और गणपति थाने के पास लगा यातायात सिग्नल दुरुस्त करवाने की बात कही। अब देखना यह होगा कि क्या 1 सप्ताह में इन तीनों चौराहे पर लगे यातायात सिग्नल शुरू होते हैं या नहीं। देखिए, सिंधी बस्ती चौराहा और शनवारा चौराहा दोनों ही सिग्नल्स में कुछ तकनीकी खामियां हैं। शनवारा चौराहा का सिग्नल काफ़ी दिनों से उसमें है, जिसे कहेंगे तकनीकी त्रुटि से प्रभावित है। चूँकि वो सिग्नल पुराना हो गया तो उस पर भी हमने काम करने के लिए संबंधित इंजीनियरों को निर्देशित किया है। साथ ही सिंधी बस्ती चौराहे का पिछले दिनों किसी ट्रक के द्वारा उसका एक पोल तोड़ दिया गया था। गणपति नाका चौराहे पे एक सिग्नल पोल एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, तो हम उसको वहाँ से स्थापित करके उसको शुरू कर देंगे। ये उम्मीद है, हम इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के भीतर हम इन दोनों ही
सिग्नल्स को दुरुस्त कर दें। नेपानगर के घाघरला वन परिक्षेत्र में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और डीएफओ ने पहुंचकर पौधारोपण कर क्षेत्र को हरा भरा करने का संकल्प लिया। नेपानगर के घाघरला गांव से लगे जंगल में बीते कई साल से बाहरी अतिक्रमणकारियों ने डेरा डाल रखा था। अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और वन अमले पर तीर गोफन और पत्थरों से हमले किए थे। आखिरकार 2 दिन पहले कलेक्टर प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। मुक्त हुई भूमि को वन विभाग के सुपुर्द करने के बाद शनिवार को कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार लोधा और डीएफओ गौरव चौधरी ने इस क्षेत्र में पौधारोपण किया है। पौधारोपण के जरिए अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वाले लोगों को संदेश दिया गया है कि अब वन भूमि पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां पर भी अतिक्रमण किया गया है उसे मुक्त कराकर फिर से उस क्षेत्र को हरा भरा बनाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में 2 करोड़ रुपए की लागत से बना आईसीयू, सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री ने किया शुभारंभ। बोरगांव फाटे के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घटनास्थल पर हुई मौत। पर्यटक निहार सकेंगे कुंडी भंडारे का स्वरूप, लिफ्ट का कार्य हुआ पूर्ण। खिलाड़ियों ने स्टेडियम पर चल रहे निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने की निगम आयुक्त से की मांग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।